उज्जैन के डिप्टी कलेक्टर को गिरफ्तार किया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से। दुष्कर्म के आरोप में डिप्टी कलेक्टर को गिरफ्तार किया गया और फिलहाल उन्हें जेल भेज दिया गया है। तो बता दें आपको कि बड़वानी पुलिस ने भोपाल से उज्जैन के डिप्टी कलेक्टर को अरेस्ट किया। महिला कर्मचारी से रेप का आरोप है। बड़वानी में एसडीएम रहते एक महिला कर्मचारी से दुष्कर्म किया था और इस मामले की शिकायत महिला कर्मचारी ने की, जिसके बाद अब डिप्टी कलेक्टर को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर यह है कि अभय सिंह जो कि डिप्टी कलेक्टर हैं, उनका हाल ही में उज्जैन में ट्रांसफर हुआ था। तो बड़वानी पुलिस ने डिप्टी कलेक्टर को गिरफ्तार किया और उन्हें जेल भेजा गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ने 29 अप्रैल को एफआईआर दर्ज कराई थी कि उसके साथ वर्ष 2016 में उसके जिस अधिकारी के एसडीएम के अंडर में काम करती थी अभय सिंह खराड़ी, जो बड़वानी में पदस्थ थे, उन्होंने उसका शारीरिक और मानसिक शोषण करा, जिसकी एफआईआर दर्ज कराई थी पीड़िता ने। उसी की एफआईआर पर से जो वर्तमान में अभी डिप्टी कलेक्टर हैं अभय सिंह खराड़ी उज्जैन में, उनको गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। धारा 376, धारा 377 2N, 323, 294, 506 आईपीसी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त महेश कुमावत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश, पूरे मामले को जरा विस्तार से समझाइए। कब का ये मामला है? महिला कर्मचारी की ओर से कब शिकायत दर्ज करवाई गई थी और अब क्या एक्शन? गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है डिप्टी कलेक्टर को। जी मैं बताना चाहूंगा कि आपको ये मामला है अभी 28 अप्रैल को जो ये मामला दर्ज हुआ था बड़वानी में, जिसमें बड़वानी में जो पदस्थ थे अभय सिंह खराड़ी के साथ में कार्य करने वाली जो महिला थी, उन्होंने इस तरीका से इन पर आरोप लगाया था और मामला दर्ज करने के बाद लगातार पुलिस उन्हें धार और बड़वानी और अन्य उज्जैन सहित कई जगह तलाश कर रही थी। जब उनको भोपाल से गिरफ्तार करके लाया गया और आज बड़वानी न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय में से उनको जेल पहुंचा दिया गया। वो मामला इसके पहले कई बार उनके आरोप लगते रहे और इनकी पत्नी के द्वारा भी कई बार अलग अलग थानों में शिकायतें भी दर्ज करवाई गई। इस तरीके के आरोप लगातार उन पर लगते रहे हैं। जी, यानी कि ये कहा जाए कि डिप्टी कलेक्टर साहब का जो रिश्ता है वो विवादों से हमेशा से ही रहा है। हमेशा इन्हीं कारणों के चलते वो सुर्खियों में रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका महेश जानकारी के लिए। और क्योंकि भोपाल से गिरफ्तारी हुई है तो इस मामले को और जरा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। रंजना हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं भोपाल से। रंजना, एक बड़ा घटनाक्रम डिप्टी कलेक्टर की गिरफ्तारी भोपाल से हुई और एसडीएम रहते हुए उन्होंने ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, ऐसा महिला कर्मचारी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। किस तरह से गिरफ्तारी उनकी हुई है? अब क्या एक्शन उनके खिलाफ आगे लिया जा सकता है? रंजना, आवाज आ रही है आपको? चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये महत्वपूर्ण खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़वानी पुलिस ने भोपाल से अरेस्ट किया है उज्जैन के डिप्टी कलेक्टर हाल ही में अभय सिंह, जिनका उज्जैन ट्रांसफर हुआ था। रेप के आरोप एक महिला कर्मचारी की ओर से लगाए गए हैं। ये आरोप है कि जब वो बड़वानी में एसडीएम के पद पर पदस्थ थे, तब एक महिला कर्मचारी के साथ उन्होंने दुष्कर्म किया। अब उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। लेकिन ये बड़ी खबर है इस वक्त की, और अप्रैल महीने में ये पूरा घटनाक्रम हुआ जब शिकायत महिला कर्मचारी की ओर से दर्ज करवाई गई। इस मामले को भी प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए डिप्टी कलेक्टर को गिरफ्तार किया है। सीधे रुक करते रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई। रंजना, जानकारी दीजिए विस्तार से, क्योंकि भोपाल से डिप्टी कलेक्टर की गिरफ्तारी हुई है। देखिए जो ये मामला 2016 का है और 2016 के बाद अब महिला ने 29 अप्रैल को अभी फिलहाल बड़वानी में पुलिस कंप्लेन की थी, शिकायत की थी, और इसके बाद लगातार जो पुलिस है वो इसी बात को लेकर जांच पड़ताल कर रही थी। और कुछ ही दिनों पहले जो डिप्टी कलेक्टर हैं वो बड़वानी से तबादला होकर उज्जैन पहुंचे थे और इसके बाद लगातार इस मामले को लेकर जाँच पड़ताल की जा रही थी। और जैसे ही उनको पता चला इस पूरे मामले को लेकर, तो जो डिप्टी कलेक्टर हैं वो इस पूरे मामले में
में फरार चल रहे थे। इसके बाद बड़वानी पुलिस ने पहले तो इंदौर, फिर धार और फिर भोपाल में सर्चिंग की और यहाँ पर साइबर पुलिस की मदद से उनको गिरफ्तार किया गया, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। दरअसल ये जो मामला साल 2016 का था, लेकिन शिकायत की बात से लगातार जो डिप्टी कलेक्टर है उनका फोन स्विच ऑफ चल रहा था और ऐसे में साइबर टीम की मदद ली गई और उसके बाद ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है और अब फिलहाल जेल भेज दिया गया है। इस पूरे मामले में अभी फिलहाल जो जेल में चले गए, लेकिन जांच पड़ताल के बाद ही इस पूरे मामले में जो डिप्टी कलेक्टर है उनकी गिरफ्तारी हुई और कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो साल 2016 के बाद से जो युवती है उनको अब इस पूरे मामले में डिप्टी कलेक्टर की गिरफ्तारी के बाद जो न्याय है वो मिला है। लेकिन ये डिप्टी कलेक्टर की अगर बात कर ली जाए तो पहले भी विवादों में रह चुके हैं और अभी जो उनका विवाद है वो पारिवारिक भी था, जिसमें पत्नी के साथ उनके संबंधों को लेकर भी जो रंजना, देखिए ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि हमारे जो सहयोगी जुड़े थे उन्होंने भी ये बताया कि इनका जो विवादों से है वो पुराना नाता रहा है। इनकी महिला जो इनकी धर्मपत्नी है डिप्टी कलेक्टर की, वो भी उनके खिलाफ पहले शिकायतें दर्ज करवा चुकी है। हमेशा ही वो अपने पारिवारिक कारणों के चलते विवादों में रहे हैं। लेकिन 2016 का ये मामला, जिस वक्त वो एसडीएम थे, तब से लेकर अब 2024 में इस मामले की शिकायत दर्ज होना इतना समय आखिर क्यों डिले हुआ? तब तक तो प्रमोशन भी हो गया अभय सिंह का, डिप्टी कलेक्टर के पद पर वो पदस्थ हो गए, एसडीएम से डिप्टी कलेक्टर बन गए 2016 के बाद। अब क्यों आखिर महिला की ओर से शिकायत दर्ज करवाई है? इसके पीछे क्या कोई कारण या कोई वजह पता चल सकी है, या महिला से भी इस मामले में जाहिर तौर पर पूछताछ होगी, उनके भी बयान लिए जाएंगे? देखिए जो है, इस मामले में जांच पड़ताल तो हुई है, तब भी इस पूरे मामले में पुलिस आगे बढ़ी है और इसके बाद ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। क्योंकि जब तक इस पूरे मामले में चीज़ें इकट्ठी नहीं होती, साक्ष्य इकट्ठे नहीं होते, तो ऐसे में ये मामला आगे नहीं बढ़ता और उनकी गिरफ्तारी नहीं होती और गिरफ्तारी होने के बाद उनकी कोर्ट में पेशी भी नहीं होती और उन्हें जेल में शायद नहीं ले जाया जाता। लेकिन अभी साक्ष्य मिले हैं, गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद उनकी कोर्ट में पेशी हुई और अब उन्हें जेल भेजने के जो आदेश हैं वो भी दे दी गए हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि मामला साल 2016 का था, लेकिन अभी हाल ही में अप्रैल 29 को उन्होंने फिर से इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई और इस मामले में बड़वानी में शिकायत हुई थी और एक बार फिर से इस पूरे मामले की जो जांच पड़ताल है वो एक बार फिर से नए सिरे से हुई। और इस मामले में अगर अभी कहा जाए तो 29 अप्रैल से अब तक का जो मई के बीच का घटनाक्रम है, बहुत ही ज्यादा सक्रियता से इसमें संज्ञान लिया गया था अधिकारियों की तरफ से और इस वजह से उनको अभी जल्द से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर गिरफ्तार किया गया। लेकिन 2016 से अब तक क्यों अटका हुआ था और क्या चीजें, बिल्कुल ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है रंजना। फिलहाल पुलिस, क्योंकि भले ही डिप्टी कलेक्टर को जेल में भेज दिया गया हो, लेकिन इस मामले की जांच अभी भी आगे जारी रहेगी। शुक्रिया आपका रंजना, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।